गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ स्टार्ट द रिमेनिंग एक्सरसाइज 3.3। अब इसमें क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट वाले हैं। पहले आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, देन इसके बाद आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर का डिफरेंस 26 है। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, तो आपको दोनों नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो दो नंबर है तो हम दोनों नंबरों को लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू x और सेकेंड नंबर इक्वल टू y। केस फर्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, यानी दोनों का डिफरेंस x माइनस वाई इक्वल टू 26। ये पहली क्वेश्चन बनेगी। केस सेकेंड, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, तो इसमें ग्रेटर नंबर है क्योंकि इसमें से हमने स्मॉलर नंबर माइनस करके पॉजिटिव वैल्यू बच रही है, तो ये ग्रेटर नंबर है। तो x इक्वल टू 3y, स्मॉलर में 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास में है, ये पहली क्वेश्चन में पुट कर देंगे। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहा है। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, x इक्वल टू 3y, यहाँ पे रख दीजिए इसको। 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, 2y इक्वल टू 26 और y इक्वल टू 13। 2 से डिवाइड करके 13। अब ये वैल्यू इसमें रख देंगे। पुट इन इक्वेशन सेकेंड, तो x इक्वल टू 3 इंटू 13 इक्वल टू 39। तो 2 नंबर्स हमारे आ गए 39 एंड 30, ये दो नंबर। सेकेंड पार्ट, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो बड़ा सप्लीमेंट्री एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है। तो इससे आपको इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल। When the sum of two angle is 180 डिग्री is called supplementary। जब दो एंगलों का सम 180 डिग्री होता है तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं। लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल x एंड y। हमने रख दिए दो एंगल है x एंड y। केस फर्स्ट, दोनों का सम यानी x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये फर्स्ट इक्वेशन है। केस सेकेंड, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड बाय 18 डिग्री, यानी जो बड़ा एंगल है वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है, तो इसमें छोटे वाले में 18 प्लस कर देंगे तो दोनों इक्वल। तो ये भी सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहा है। इससे x की वैल्यू हमारे पास y प्लस 18 है, ये पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, रख दीजिए y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू 180, y बाई 2y इक्वल टू 180। इसको डाले जाएंगे माइनस 18, y इक्वल टू आ जाएगा 162/2। इसे डिवाइड कर देंगे 81। फर्स्ट एंगल 81। सेकेंड एंगल, पुट इन इक्वेशन सेकेंड, x इक्वल टू 81 प्लस 18 इक्वल टू 99। ये टू सप्लीमेंट्री एंगल। थर्ड पार्ट, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बॉय 7 बैट एंड 6 बॉल। 7 बैट 6 बॉल 4 रुपीज 3800। Letter C boys 3 bat and 5 balls 1750. Find the cost of the each bat and ball। एक एक बॉल एक बैट की और एक बॉल की कॉस्ट निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल टू x और वन बॉल इक्वल टू y। केस फर्स्ट,
7 बैट मीन्स 7x 6 बॉल 6y इक्वल टू 3800। ये पहली क्वेश्चन हो गई। इसी तरीके से केस सेकेंड 3 बैट्स 3x प्लस 5 बॉल्स हैं आपके पास में इक्वल टू 1750। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके। अब इन्हें सोल्व करना है यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अदर मेथड भी यूज कर सकते हैं अगर इसमें लिखा हुआ नहीं है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इससे एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। इससे 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y और x की वैल्यू आ जाएगी 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब ये वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन सेकंड x की जगह रिप्लेस कर दीजिए 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। इसका एलसीएम लेंगे 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 0 24 11 माइनस के 18y प्लस 35y अपॉन में 7 की मल्टीप्लाई फिर इधर हो जाएगी इक्वल टू 0 35 49 और 3 52 7 और 5 12 35 माइनस 18y 35 माइनस 18y इक्वल टू 17y इक्वल टू 12 माइनस 11400 y इक्वल टू ये हो जाएगा 850 अपॉन 17 5 सा 85 50 आ गया। अब ये वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में रख देंगे। पुट इन इक्वेशन थर्ड x इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7 3800 माइनस 300 अपॉन में 7 से माइनस करेंगे 3500 अपॉन 7 700 x इक्वल टू 700 रुपीज। एक बैट की कॉस्ट हो गई 700 रुपीज और एक बॉल की कॉस्ट हो गई 50 रुपीज। y इक्वल टू 50। ये आपका आंसर है। फोर्थ पार्ट द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंस्टिट्यूट ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। मतलब इसके अंदर एक फिक्स चार्ज है और एक आपका जब डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका एडिशनल चार्ज है। फॉर ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज पेड 105 रुपीज 105। इसमें दो चार्ज है आपके। लेट द फिक्स चार्ज इक्वल टू x और एडिशनल चार्ज इक्वल टू y। केस फर्स्ट फॉर ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर एक किलोमीटर का y रुपीज है तो 10 किलोमीटर का 10y और फिक्स आपका ऑलरेडी है x प्लस 10y इक्वल टू 105। ये पहली क्वेश्चन बन गई आपकी। ऐसे केस सेकेंड फॉर ए जर्नी फॉर 15 किलोमीटर द पे चार्ज 115 यानी 15 किलोमीटर के लिए 15y आ जाएगा। फिक्स चार्ज आपका x है 15y इक्वल टू 115। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू निकाल लेते हैं ऐसे। तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 105 माइनस के 10y। इक्वेशन नंबर थर्ड ये वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन सेकेंड रखेंगे 105 माइनस 10y प्लस 15
y इक्वल टू 155। अब 105 को बदल जाएंगे, कितना बचेगा आपका 5y इक्वल टू 155 माइनस 105, y इक्वल टू 50 अपॉन 5, ये 5 अपॉन में आ जाएगा 10, y इक्वल टू 10 रुपीज़, ये 10 रुपये आ गया आपका। इसे क्वेश्चन थर्ड में रख दीजिए, पुट इन इक्वेशन थर्ड। तो x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 5, x इक्वल टू आ गया आपका, x इक्वल टू 105 माइनस 50 माइनस करते हैं तो 55, फिक्स चार्ज आपका 50, ये फिक्स चार्ज आ गया और ये आपका एडिशनल चार्ज आ गया 10 रुपीज। फिफ्थ पार्ट, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11, फ्रैक्शन में जिसमें आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चीजें हो। इफ 2 added the both numerator and denominator, if 3 is added the both numerator and denominator, it become 5/6। यदि इसके अंदर 2 ऐड किया जाता है तो 9/11 मिलती है, अगर 3 ऐड किया जाता है तो 5/6। तो इसमें दो चीजें आती हैं, लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू x और डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू y। फ्रैक्शन x अपॉन y, आपकी फ्रैक्शन x अपॉन y होगी। केस फर्स्ट, दोनों में न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दो दो ऐड कर दिया जाए, +2 y +2 इक्वल टू ये 9/11 हो जाती है, क्वेश्चन आपकी 9/11 हो जाती है। तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 11 की मल्टीप्लाई इधर 11x + 22 इक्वल टू 9y + 18। इसको दलिए 11x माइनस के 9y इक्वल टू 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, ये पहली क्वेश्चन बन गई। इसी तरीके से केस सेकेंड, ये 3 added the both numerator denominator, x + 3 y + 3 become 5/6, ये 5/6 हो जाती है। सेम कंडीशन 6x 18 इक्वल टू 5y + 15, 6x माइनस 5y को उधर ले आएंगे और 18 को हम उधर माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो -3, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इसे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू निकालिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू निकालें, y की वैल्यू निकालो 11, x इक्वल टू -4 + 9y और x इक्वल टू -4 + 9y अपॉन 11, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब ये वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन आपकी ये 6 इंटू, ये वैल्यू रख दीजिए इसकी 4 + 9y अपॉन 11 और माइनस के 5y इक्वल टू -3। इसकी मल्टीप्लाई करिए 24 + 54, 6 4 जा 24, 6 9 जा 54y और इसका एलसीएम लेंगे 55 y और लास्ट में इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाती है 33 से माइनस करिए, माइनस करने पर -y -33, इसको दले जाना +24 -y इक्वल टू 9, y इक्वल टू 9। अब ये वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखनी है, पुट इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ये रही, x इक्वल टू 4 + 9 इंटू 9 अपॉन 11, 4 + 81 11 इक्वल टू 77 अपॉन 11, ये 7, x इक्वल टू 7। तो फ्रैक्शन x अपॉन y, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9, ये आपकी फ्रैक्शन आ गई।
क्वेश्चन नंबर 6, 5 years hence, 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल 3 times दैट हिज सन। एक जैकब है, एक सन है, तो जैकब की एज ज्यादा होती है, दोनों की एज को एक्स वाई रख लेते हैं। लेट द जैकब एज इक्वल टू एक्स और सन एज इक्वल टू वाई। 5 years hence, 5 साल बाद, तो 5 साल बाद मतलब इनकी 5 साल एज ज्यादा हो जाएगी। 5 years hence, 5 साल बाद, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो जैकब की एज है x+5 और जो सन की एज है y+5। जैकब की एज 3 times है सन की एज की, मीन्स जैकब की एज पहले से ज्यादा है। दोनों को इक्वल करने के लिए इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 times है मतलब। तो x+5 इक्वल टू 3y + 15, इसको उधर ले आइए, सब्स्टिट्यूशन लगाना है तो यहीं से x की वैल्यू, x - 3y इक्वल टू 10 - 5, x - 3y इक्वल टू 15 है। 10 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। केस सेकेंड, केस फर्स्ट, 5 years ago, अब इसके 5 साल पहले, 5 साल पहले होता है 5 इसमें से कम होंगे, 5 इससे में से कम होंगे। 5 years ago, 5 साल पहले, जैकब की एज x - 5 होगी और सन की एज y - 5 होगी। अब जैकब एज 7 times दैट ऑफ हिज सन, जैकब की एज 7 गुना है अपनी सन की एज के, तो 7 की मल्टीप्लाई इस सन में कर देंगे। तो करिए x - 5 इक्वल टू 7y - 35, इसको डालिए x - 7y इक्वल टू 35 + 5, x - 7y इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, इस इक्वेशन से ही देखते हैं। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 30 + 7y, इक्वेशन नंबर थर्ड। ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, x के रिप्लेस में वैल्यू रखेंगे 30 + 7y - 3y इक्वल टू 10, 4y, 10 + 30, 4y इक्वल टू 40 और y इक्वल टू 40/4 मीन्स 10, y की वैल्यू 10 आ गई। अब ये वैल्यू थर्ड इक्वेशन में रख देंगे। पुट इन इक्वेशन थर्ड, x इक्वल टू 30 + 7 × 10, 30 + 70 इक्वल टू 40, ये 40 आएगा। तो जैकब एज 40 ईयर और सन एज 10 ईयर, ये आपका आंसर है।